अभी आप लोगों ने देखा कि नेपाल जैसा हिंसात्मक आंदोलन भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी दिखाई दिया। लद्दाख में भी हिंसा हुई, वहां पर भाजपा का कार्यालय फूंक दिया गया, सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी फूंक दी गई। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उनकी पत्नी सामने आई हैं। उनकी पत्नी का क्या कहना है, आइए उसके बारे में हम देख लेते हैं। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद से जेल में बंद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखकर न्याय की गुहार लगाई। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनकी पत्नी गीतांजलि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखी हैं, पत्र लिखी हैं, जिसमें उन्होंने न्याय की मांग की है। गीतांजलि ने अपनी इस चिट्ठी की प्रतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी अपनी यह चिट्ठी, अपना यह पत्र भेजने का काम किया है। उन्होंने पत्र में सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए उन पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में सोनम वांगचुक की पत्नी का मानना है कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब फर्जी हैं, सब उन्होंने खारिज कर दिया है और उन्हें बिना शर्त के रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोनो शर्त नहीं रखी जाए, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। ऐसा उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है, न्याय की गुहार लगाई है। गीतांजलि ने लेटर में लिखा, मुझे आश्वासन दिया गया कि जोधपुर पहुंचने के बाद वह मुझे फोन करेंगे और मेरे पति से बात कराएंगे। जब उन्हें सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर रही थी तो पुलिस ने कहा कि जब जोधपुर हम पहुंच जाएंगे तो आपको फोन करेंगे, आपसे हम बात करा देंगे, आपकी पति की बात हो जाएगी। इस प्रकार का आश्वासन उनकी पत्नी गीतांजलि को दिया था। लेकिन उन्होंने मुझे यह भी बताया कि यह गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बल्कि वे एनएसए के तहत हिरासत में हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने कहा कि यह कोई गिरफ्तारी नहीं है, केवल एनएसए जो उनके ऊपर लगा है उसी के तहत हिरासत में लिया जा रहा है। गीतांजलि आंगमो ने कहा कि हालांकि आज तक उनकी सोनम वांगचुक से कोई बातचीत नहीं कराई गई। तो ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी का कहना है कि अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं कराई गई है। पुलिस ने कहा था कि हम जोधपुर पहुंचते ही आपकी बात कराएंगे। तो कहीं ना कहीं यह पुलिस की तानाशाही सामने आ रही है। पूरी तरीके से अब देखा जाए तो यह तानाशाही ही चल रही है हमारे देश में, क्योंकि सोनम वांगचुक की इसमें कोई गलती नहीं है। बस वो भूख हड़ताल कर रहे थे, जनता उनके प्रति उनकी भावना से जुड़कर हिंसा कर बैठी। अब उसमें उनकी क्या गलती, वो तो बेचारे भूख हड़ताल पर बैठे थे, अपनी मांग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार है अब वही है कि तानाशाही दिखाना है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहा उन्होंने। वांगचुक की पत्नी ने आगे कहा कि लद्दाख अपने राष्ट्रवाद और भारतीय सेना के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वांगचुक इस क्षेत्र में भारतीय सेना के लिए आश्रय बना रहे हैं। उनकी पत्नी ने लिखा, मेरे पति सोनम वांगचुक हमेशा भारत की एकजुटता, हमारी सीमाओं को मजबूत करने और एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं, जो कि सही बात भी है। लद्दाख के लोग पूरी तरीके से हमेशा भारत की एकजुटता की बात करते हैं, भारत की अखंडता की बात करते हैं। वहीं बगल में देखा जाए जम्मू कश्मीर है, जो पूरी तरीके से भारत को तोड़ने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस तोड़ने वाले लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, लेकिन जो भारत की एकजुटता, भारत की अखंडता की बात करते हैं, उन लद्दाख वासियों को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक सरकार पर एक सवाल है, सरकार पर एक दाग धब्बा लग चुका है पूरी तरीके से। देशभक्ति का जो सरकार, बीजेपी सरकार जो देशभक्ति का प्रचार करती है, उस पर कहीं ना कहीं दाग धब्बा है, क्योंकि जो देशभक्ति का गुणगान करते हैं उन्हें अभी तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तो एक ऐसी देशभक्ति कर रहे हैं। उनकी पत्नी ने सवाल उठाया कि क्या लद्दाख के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ना अपराध है? महामहिम, आप एक आदिवासी पृष्ठभूमि से होने के नाते लेह लद्दाख के लोगों की भावनाओं को किसी और से बेहतर समझेंगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं, तो उन्होंने यही बात रखी कि आप भी एक आदिवासी पृष्ठभूमि से हैं, तो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों की भावना आपसे अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पति को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाए, ऐसी मांग है सोनम वांगचुक की पत्नी की, जो पूरी तरीके से जायज भी है, क्योंकि उन्हें फर्जी में फंसाया जा रहा है और फर्जी में फंसाने के साथ साथ उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। ये सब काफ़ी ज़्यादा गलत है यार। लेकिन अब क्या किया जाए, सरकार की तानाशाही। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर? आप लोग